नमस्कार, हिंदनामा न्यूज में आप सभी का स्वागत है। बड़ी खबर रीवा से है, जहां खेत की मिट्टी में दबा मिला लड़की का कंकाल। मचा हड़कंप, पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। खेत में दफन था नाबालिग लड़की का कंकाल। जानवरों ने खोदी कब्र, बदबू आई तो ग्रामीणों में मचा हड़कंप। 13 मई से लापता थी नाबालिग, घर से 500 मीटर दूर दफन था कंकाल। रीवा के मऊगंज जिले से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहां पर रहने वाली एक 16 वर्षीय नाबालिग लड़की का खेत में दफन कंकाल मिलने से सनाटा खिंच गया। गुरुवार की सुबह जब ग्रामीण खेत की ओर गए तो उन्हें मानव शरीर के कुछ अवशेष खेत में यहां वहां पड़े मिले। आवारा जानवरों ने खेत की जमीन को खोदकर कंकाल के अवशेष बाहर निकाले होंगे। बताया गया कि नाबालिग लड़की का किसी युवक से फोन पर कुछ बात भी करती थी और वह 13 मई से लापता थी। ग्रामीणों की सूचना पर लड़की के परिजन और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने एफएसएल की टीम को बुलाया और गड्ढा खुदवाकर साक्ष्य एकत्रित किए, जिसके बाद वहां पर पड़े लड़की के कपड़ों से उसकी शिनाख्त हुई है। परिजनों ने दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या की आशंका जताई है। दरअसल यह पूरा मामला रीवा के मऊगंज स्थित नईगढ़ी थाना क्षेत्र का है। यहां पर रहने वाली साकेत परिवार की एक 16 वर्षीय नाबालिग बेटी बीते 13 मई को अचानक घर से लापता हो गई थी। परिजनों ने काफी खोजबीन की, लेकिन उसका कहीं जब कोई सुराग नहीं लगा। इसके बाद परिजनों ने नईगढ़ी थाने पहुंचकर नाबालिग के गुमशुदगी की सूचना दी। पुलिस की टीम ने गुमशुदगी का मामला दर्ज कर लड़की की पतासाजी में जुट गई। बीते गुरुवार को गांव के ही कुछ लोग सुबह खेत की ओर गए, जिस दौरान उन्हें मानव शरीर के कुछ अवशेष खेत में इधर उधर बिखरे हुए दिखाई पड़े। मानव शरीर के कंकाल को देखकर गांव में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों को पहले से पता था कि गांव से एक लड़की लापता है, जिसके चलते उन्होंने तत्काल इसकी सूचना लापता लड़की के परिजनों को दी। मौके पर परिजन पहुंचे। उन्हें आशंका हुई कि कहीं न कहीं यह कंकाल उनकी बेटी का ही है। परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पुलिस बल के साथ एडिशनल एसपी भी पहुंचे। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने एफएसएल की टीम को घटनास्थल पर बुलवाया। टीम ने गड्ढा खुदवाया और कंकाल को समूचा बाहर निकालकर साक्ष्य एकत्रित किए। गड्ढे पर मिले कपड़ों के आधार पर परिजनों ने उसकी शिनाख्तगी की है। बताया गया कि नाबालिग का किसी लड़के से मिलना जुलना था, फोन पर बातचीत हुआ करती थी और उसी युवक ने चोरी छुपे लड़की को मोबाइल फोन भी दिया था। इसके अलावा पिता का आरोप है कि उसके साथ दुष्कृत्य हुआ है। दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या करके शव को खेत की जमीन में दफन कर दिया गया है। बता दें, 13 मई से लापता नाबालिग का कंकाल खेत की जमीन से बरामद होने के बाद गांव में सनाटा खिंच गया। परिजनों की माने तो हत्या के बाद साक्ष्य मिटाने के लिए उनके बेटी के शव को जमीन के भीतर ही दफन किया गया। आज 18 दिन बाद उसका कंकाल अब बीते गुरुवार को बरामद हुआ है। आशंका जताई जा रही है कि गांव के आवारा जानवरों ने जमीन को खोदा और शरीर के कुछ टुकड़े गड्ढे से बाहर निकालकर बिखेर दिए। सुबह ग्रामीण जब वहां से गुजरे, शरीर के अवशेष दिखाई दिए, तेज गंध आई, तब पुलिस और परिजनों को बुलाया गया। मामले पर नाबालिग पिता का कहना है कि बीते 13 और 14 मई की दरमियानी रात तकरीबन 3 बजे लड़की घर से अचानक लापता हो गई। सुबह खूब खोजबीन की गई, लेकिन कहीं जब कोई सुराग न लगा लेकिन घर से कुछ ही दूर पर लड़की की मां को लड़की का दुपट्टा पड़ा मिला था। पिता का कहना है कि जिस दिन बच्ची लापता हुई उस दिन वह किसी काम के सिलसिले से इलाहाबाद गए हुए थे। सूचना मिलते ही वह वापस आए और उसकी खोजबीन शुरू की, लेकिन कहीं कोई सुराग न मिला, कहीं कोई खबर न मिली, जिसके बाद नईगढ़ी थाने में जाकर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। बता दें, बीते गुरुवार की सुबह गांव के गुलाब जायसवाल और विनोद कुमार साकेत खेत की ओर गए थे, जहां उन्होंने आकर बताया कि खेत की तरफ तो मानव शरीर की हड्डियां पड़ी हुई है। मौके पर जाकर देखा तो बच्ची के कपड़े पड़े हुए थे। पुलिस ने गड्ढा खोदा, मानव कंकाल को बाहर निकाला, जो कि नाबालिग बच्ची का प्रतीत हो रहा था। पिता का कहना है कि बच्ची के लापता होने के बाद उन्हें एक युवक पर आशंका थी। शख्स ने नाबालिग को 2 बार मोबाइल फोन दिया था और चोरी छुपे वह उससे बात भी करता था। नाबालिग के पिता ने 2 अन्य लोगों पर भी संदेह जताया है, जिसमें एक महिला का नाम भी सामने आ रहा है। पुलिस अब इस सारी जानकारी पर, इस पूरे मामले पर जांच पड़ताल कर रही है। नईगढ़ी थाना प्रभारी एसके द्विवेदी ने बताया कि 13 मई को नाबालिग घर से लापता हुई थी। परिजनों की शिकायत पर गुमशुदगी कायम कर तलाश शुरू की गई थी, लेकिन कहीं कोई सुराग नहीं लग पा रहा था।
बच्ची का शव गुरुवार की सुबह बरामद हुआ है। पुलिस ने पंचनामा कार्यवाही करके शव पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया है। परिजनों ने कुछ लोगों पर संदेह जताया है, जिसके संबंध पर संदेहियों की पतासाजी करके उनसे पूछताछ जरूर की जाएगी। घटना के संबंध में आरोपियों को गिरफ्तार करके जल्द ही खुलासा भी किया जाएगा। बताया जा रहा है कि गांव में नल जल योजना के तहत पाइपलाइन बिछाने के लिए छोटी नहर नुमा गड्ढा खोदा गया था। आरोपियों ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने के बाद उसकी हत्या की होगी, जिसके बाद उसे गड्ढे में उसके शव को डालकर ऊपर से मिट्टी डाल दी और शव को जमीन के अंदर दफन कर दिया। फिलहाल पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मामले की तस्दीक करने में जुटे हुए हैं और समय उपरांत ही पता चल सकेगा, जांच उपरांत ही पता चल सकेगा कि आखिर क्या कुछ माजरा है। अच्छा, तो इसके बीच में कुछ शंकाएं भी हो रही है, पुलिस के द्वारा कुछ खुलासा भी किया गया। अच्छा, शंकाएं हमें हो रही थी उस समय, जिसको शंकाएं हो रही थी तो हमने उनको पुलिस ले जाके अरेस्ट करवाया और पूछताछ चालू हुई। तो बयान बताया कि हम ऐसा नहीं किए हैं और बोला कि फला व्यक्ति सरोज साकेत उसकी बहन है, वो भी जानती है अच्छी तरह के, और मेरे उनके परिवार यहीं बगल में है। वो भी बयान बता रही थी कि परिवार को हमारे मत फंसाना, दूसरा कोई चौरसिया जो है लेके गया। और वहाँ इलाहाबाद भी मैं गया, इलाहाबाद पूरी जासूसी लिया हर तरह से, लेकिन वो लड़का साक्ष्य हमको मिला। वहाँ चौकी मिला के बुलवाया गया, उस लड़के को देखा, उसका कमरा हमने देखा, हर एक चीज देखा, लेकिन हमको उसको शंका नहीं थी। जो आप हिनौती का लड़का बता रहे थे जी, तो बता रहे थे कि लगभग उसको पुलिस वालों ने गिरफ्तार किया था। हाँ। तो उसने कुछ बयान भी किया था। बयान किया था कि लड़का दो है, एक सतीश कुमार वो है, और लड़की से बात मैंने 2-3 लोगों को वहीं थाने में बयान किया कि लड़की ये बात करती थी। तो हमने बताया उसके जो लड़का बात करता था, नंबर तुम जानते हो, नंबर बताओ हमको। तो नंबर नहीं बताया हमको। अच्छा, घर में फोन लड़की के पास भी था, घर बस में था? घर में एक घर का नंबर था हमारे, लेकिन वो नंबर जो है मतलब 1 महीने पहले उसका ना तो रिचार्ज हमने कराया था, चूंकि हम आने वाले थे, शादी ब्याह था, हमने पैसे के चक्कर में उसको रिचार्ज नहीं करा। ना फोन जा रहा था ना आ रहा था। उसकी बटन एक ऐसी थी कि 9 अंक की बिल्कुल खत्म थी, अतिरिक्त से फोन उसका नहीं लगा सकता था। जो उसमें लोड था वही बात कर सकते थे। तो यानी फोन से बात करने की ऐसी कोई शंका नहीं है? फोन करने में शंका गुप्त रूप में पता चल रही है कि वही मोबाइल जो है 1 बार 2 बार दिया था लड़की को। हिनौती वाला? हाँ, हिनौती वाला। तो गुप्त रूप से मोबाइल दिया था और वही लड़की की मम्मी, उनके मम्मी को फोन 1 बार दिया, दोबारा भी फोन दिया है, और सिम की जानकारी नहीं, गुप्त रूप से बात करती थी। अच्छा, क्या कैसी आपको यहाँ पर देखने पर क्या लगा कि उसके साथ दुष्कर्म भी हुआ है या फिर हत्या बस हुई है? उसके साथ दुष्कर्म भी हुआ होगा। एक माने बच्ची अकेले घर से निकली होगी कैसे, जैसे भी है, और वहाँ छुपे हुए कई लोग रहे होंगे, तब वो लड़कियों को घसीट कर यहाँ लाया गया होगा। अभी फिलहाल और यहाँ घर से कुछ दूर मम्मी जब आती है सुबह तो उसका दुपट्टा मिलता है। अच्छा। और जबकि यहाँ पूरे मतलब हर जगह जो है, माने पूरी मम्मी हर जगह पूरे घूमी तो कोई शिनाख्त नहीं मिली थी। अच्छा। सर, मौके पर आए हुए हैं घटना स्थल पर, आप एक नरकंकाल जैसा देखा गया नाली में, क्या कहना है पूरे मामले पर? इस मामले के संबंध में जो सूचना भी प्राप्त हुई, इसमें दिनांक 13/5/24 को ये अब कंचन साकेत पिता रंजीत साकेत, इसके पिता की रिपोर्ट पर 363 का अपराध पंजीबद्ध किया गया था और अभी हमारे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया जा रहा है। वरिष्ठ अधिकारी तथा FSL डॉक्टर मौके पर पहुंच रहे हैं और पूर्व में भी इसमें गुमशुदा की तलाश के लिए बारसानों से पूछताछ तथा रेडियो मैसेज आसपास पुलिस द्वारा पता रसी की गई थी, लेकिन इसका पता नहीं चला था। अब जो भी सामने परिस्थिति आएगी उस पर कार्रवाई की जा रही है। 13 तारीख को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होती है। नई गढ़ी पुलिस शक संदेह के आधार पर कुछ लोगों को उठाती भी है, थाने ले जाती है। उनसे क्या बातें हुई, क्या पूछताछ हुई? अभी उस संबंध की जानकारी मुझे प्राप्त नहीं है। अभी मैं 3-4 दिन पहले आया हूँ कि पुलिस किसको ले गई थी, किससे पूछताछ की
की गई थी। अब जो भी तथ्य छूट गए होंगे उन तथ्यों को मेरे द्वारा पूछताछ की जाएगी। सर 13 तारीख को गुमशुदगी, आज 30 तारीख को जानवरों ने हड्डियां बाहर निकाली। इसके आधार पर आपको भी सूचना हुई, परिजनों को भी हुई। इस बीच में पुलिस कर क्या रही थी? आप मऊगंज में थे, यहाँ कोई न कोई प्रभारी था और पूरा प्रशासनिक अमला था। इस दौरान पुलिस क्या कर रही थी? पुलिस ने अपने स्तर पर प्रयास किया है और पुलिस को इस संबंध में कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई, मैं इतना ही कह पाऊंगा। पुलिस ने क्या गंभीरता नहीं दिखाई पूरे मामले पर 13 तारीख से आज? नहीं, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि क्या है कि मुकदमा कायम है। मुकदमे की विवेचना एसआई चौबे द्वारा की जा रही थी। ऐसे मामलों पर साइबर सेल भी एक बड़ी उम्मीद होती है। साइबर सेल से क्या इस बच्ची की कॉल डिटेल और ये सारी रिकॉर्डिंग मंगाई गई? अब इस संबंध में मैं विस्तृत जो है अब उसको जांच को अपने स्तर पर देखूंगा। सर क्या माना जाए आगे, कब तक पुलिस अपराधियों तक पहुंच पाएगी? देखिए, अभी तो प्रथम दृष्टया है और बहुत जल्द ही हम इसका खुलासा करेंगे। थैंक यू।